मूवी की शुरुआत में हमें एक पुरानी हवेली दिखाई जाती है जिसके अंदर एक महिला होती है जो डरी होती है। वो भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं भाग पाती है क्योंकि उस हवेली में बहुत ही इंसान होते हैं और महिला समझ जाती है वो कभी भी इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो वो महिला बेचारी कूदकर अपनी जान दे देती है। इस घटना के कई साल बाद हमें एक फुलझड़ी नाम की सुंदर सी लड़की दिखाई जाती है जो अपने दोस्त के साथ ड्रिंक बेचकर घर का खर्चा चलाती है। फिर हमें फुलझड़ी की दोस्त फुलझड़ी को डीएनए टेस्ट देती है। दरअसल दोस्तों, डीएनए टेस्ट एक ऐसी कंपनी है जो लोगों का खून लेकर यह टेस्ट करती है कि पूरी दुनिया में उनकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर होते हैं। फुलझड़ी अपना खून देती है टेस्ट करने के लिए। फिर फुलझड़ी घर आती है और अपना खून चेक करती है। वहाँ उसे ये पता चलता है कि फुलझड़ी का कोई कज़न है जो इंग्लैंड रहता है। फिर उसके कज़न का एसएमएस आ जाता है और वो उसे चाय के लिए बुलाता है। फुलझड़ी की दोस्त बोलती है तुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फुलझड़ी का पूरी दुनिया में कोई नहीं होता है। उसके माँ बाप की कुछ साल पहले मृत्यु हो जाती है, इसलिए फुलझड़ी अकेली होती है। अपने कज़न से मिलने के लिए मान जाती है। दूसरे दिन फुलझड़ी अपने कज़न से मिलने होटल जाती है और उसका कज़न उसे बताता है कि हमारी फैमिली बहुत अमीर है और हमारे ख़ानदान में किसी की शादी है, तुझे जाना चाहिए। लेकिन फुलझड़ी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इंग्लैंड जा सके। उसका कज़न बोलता है कि मैं तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ इंग्लैंड की। कुछ दिनों बाद फुलझड़ी इंग्लैंड चली जाती है। उसका कज़न उससे एयरपोर्ट लेने आ जाता है। फिर उसका कज़न उसे वहाँ ले जाता है जहाँ रहता है। दरअसल वो एक बहुत बड़ी हवेली होती है जहाँ उसका कज़न रहता है। वहाँ एक घोंचू नाम का इंसान आ जाता है जो इस हवेली का मालिक होता है। वो फुलझड़ी से प्यार से बात करता है और ये बताता है कि यहाँ शादी की तैयारियाँ हो रही है। जब फुलझड़ी हवेली के अंदर जाती है तो देखती है कि हवेली अंदर से बहुत खूबसूरत है। फुलझड़ी को एक वेटर दी जाती है जो फुलझड़ी को कमरा दिखाती है और कुछ रूल्स होते हैं हवेली के जो फुलझड़ी को बताती है कि तुम रात को अपने कमरे से बाहर मत निकलना। और इस हवेली में एक ही लाइब्रेरी है, उसके अंदर कभी नहीं जाना। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये घंटी बजा देना। और फुलझड़ी खिड़की के पर्दे हटा देती है और देखती है कि खिड़की पर लोहे के सरिये लगे होते हैं। और फुलझड़ी वेटर से पूछती है कि ये खिड़की पर लोहे के सरिये क्यों लगाए गए हैं, जिससे ये वेटर बताती है ये यहाँ पर बहुत सारे परिंदे जो हवेली में घुस जाते हैं, इसलिए ये खिड़की पर लगाए गए हैं। और ये बात बोलकर वेटर चली जाती है। फुलझड़ी इस हवेली में आकर बहुत खुश होती है। वो अपने दोस्त को फ़ोन करके ये बताती है कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे इतनी खूबसूरत जगह रहने को मिलेगी। उसके बाद घोंचू आ जाता है फुलझड़ी के कमरे में और उससे ये पूछता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। घोंचू की बात करने के अंदाज से हमें ये पता चलता है कि वो फुलझड़ी को पसंद करता है। जब फुलझड़ी रनिंग करने जाती है तो वो देखती है कि हवेली के पास एक इमारत है, जिसे देखकर उसे ये लगता है कि कुछ तो है यहाँ पर। जब रात को फुलझड़ी सोती है तो वो एक सपना देखती है जिससे वो डर जाती है और अकेले ही कमरे से बाहर पानी पीने चली जाती है। और
वहाँ वो देखती है कि हवेली के जितने भी नौकर को एक साथ लाइन में खड़े होते हैं उनमें से एक नौकरानी को लाइब्रेरी की सफाई करने को भेज देते हैं। और उसी टाइम फुलझड़ी की वेटर आ जाती है और फुलझड़ी को बोलती है आपको बाहर नहीं आना चाहिए। वो बोलती है आप कमरे में जाए, मैं आपके लिए पानी। उसके बाद हमें वो नौकरानी दिखाई जाती है जो लाइब्रेरी की सफाई करने के लिए जाती है। वो सफाई कर रही होती है कि अचानक से ऊपर से एक चीज़ आती है जो उस नौकरानी को मार देती है। दूसरे दिन सुबह हमें ये दिखाया जाता है कि फुलझड़ी के लिए घोंचू एक प्यारी सी ड्रेस बेचता है जो रात को पार्टी के लिए होती है शादी की, लेकिन फुलझड़ी को दुल्हन नहीं दिखाई देती है। जब रात को फुलझड़ी ड्रेस पहनकर जाती है तब उसे 2 लड़कियां दिखाई देती है, जिनमें से छोटे वाली लड़की फुलझड़ी से प्यार से बात करती है और बड़े वाली लड़की उससे मुंह फुलाकर बात करती है। तभी वहां घोंचू आ जाता है और फुलझड़ी को डांस करने के लिए ले जाता है। उसके बाद वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं और उसी दौरान फुलझड़ी घोंचू से पूछती है कि उस इमारत में क्या है। घोंचू बोलता है पहले इसमें सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं रखा जाता है। उसके बाद फुलझड़ी अपने कमरे में सोने चली जाती है। फुलझड़ी सोने लगती है तो उसे अपने ऊपर पर्दे पर कुछ हाथ दिखाई देते हैं, जिसे देखकर फुलझड़ी डर जाती है और वो डर के मारे बेड के नीचे छुप जाती है। और वहाँ घोंचू आ जाता है और उसे बोलता है वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन फुलझड़ी घोंचू को बोलती है आज रात तुम यहीं सो जाओ। जब सुबह फुलझड़ी नींद से जागती है उससे पहले घोंचू जा चुका होता है। तभी उसी दौरान वो 2 लड़कियां आ जाती है जो उसे पार्टी में मिली थी। वो फुलझड़ी को अपने साथ तैयार करने के लिए ले जाती है। वहाँ फुलझड़ी अपने नाखून कटवाती है और फुलझड़ी की थोड़ी सी उंगली कट जाती है, जिससे फुलझड़ी की उंगली से खून आना लग जाता है। तभी वो मुंह फुलाने वाली लड़की फुलझड़ी की उंगली को अपने मुंह में लेती है और उसका खून पीने लग जाती है। ये सब देखकर फुलझड़ी को अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। और बाहर आते ही फुलझड़ी को शक होता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है चल रही है, और वो सीधा लाइब्रेरी वाले रूम में चली जाती है, जहाँ वो देखती है उसकी सारी डिटेल पड़ी होती है, घोंचू ने मंगवाई होती है। ये सब देखकर फुलझड़ी को गुस्सा आता है और वो अपना सामान पैक करके वहाँ से चले जाना चाहती है, लेकिन घोंचू उसे समझाता है मैंने ये सब तुझे पाने के लिए किया है। मैं नहीं चाहता कि कोई लड़की मेरी दौलत देखकर मुझे पसंद करे, इसलिए मैंने ये सब तुझे पाने के लिए किया है। फुलझड़ी भी घोंचू को पसंद करने लग जाती है, इसलिए वो वहाँ रुक जाती है। रात को वो डिनर टेबल पर और सभी लोग वहाँ आते हैं जो घोंचू के पास काम करते हैं। वहाँ घोंचू बातों बातों में ये बोल देता है कि वो फुलझड़ी से शादी करेगा। ये सुनते ही फुलझड़ी को अजीब लगता है, लेकिन फुलझड़ी भी अंदर से बहुत खुश होती है। सेवा की है, इसके बदले मैंने भी तुम लोगों को बहुत कुछ दिया है। तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था कि तुम लोग मुझे 3 पत्नियां दिलाओगे। 2 पत्नियां तो मेरे पास है, अब तीसरी पत्नी मैं फुलझड़ी से शादी करूंगा तो ये बन जाएगी। उसके बाद घोंचू एक भरा हुआ गिलास खून का पीता है। ये पीते ही फुलझड़ी को पता चल जाता है कि घोंचू कोई इंसान नहीं, एक वैम्पायर है।
जब घोंचू तीसरी शादी करेगा तो घोंचू के अंदर बहुत सारी ज़्यादा शक्तियाँ आ जाएगी। दरअसल घोंचू की 2 पत्नियाँ वही होती है जो फुलझड़ी को पार्टी में मिली थी, और वो दोनों पत्नियाँ भी वम्पायर होती है और घोंचू भी वम्पायर होता है, और ये कई सालों से जिंदा होते हैं। पहले तीसरी पत्नी वही लेडी होती है जो शुरुआत में हमें दिखाई जाती है, और वो ही फुलझड़ी की दादी होती है। दरअसल घोंचू किसी और से शादी नहीं कर सकता है, वो अपने ही किसी खून से शादी करेगा। दरअसल पहले वो ईवी की दादी होती है तीसरी पत्नी, लेकिन वो अपनी जान दे देती है। इसलिए घोंचू फुलझड़ी से शादी करना चाहता है ताकि घोंचू के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाए। लेकिन फुलझड़ी की दादी मरने के बाद घोंचू की शक्तियाँ कम हो जाती है, इसलिए वो ईवी से शादी करेगा और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि फुलझड़ी के अंदर भी उसी की दादी का खून होता है। लेकिन फुलझड़ी यहाँ से जाना चाहती है, मगर घोंचू उसे रोकता है और समझाता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी और तुम कभी भी बीमार नहीं होगी, हमेशा के लिए ऐसे ही जवान रहोगी और पूरी दुनिया की चीज़ तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन फुलझड़ी उसकी बात नहीं मानती है। इसके कारण घोंचू उसे एक दीवार के साथ बांध देता है। उसके बाद घोंचू की दोनों पत्नियां फुलझड़ी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुम एक बार वम्पायर बन जाओगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो धीरे धीरे तुम्हें इन सभी चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। लेकिन फुलझड़ी को ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए होती है, वो बात नहीं मानती है। उसके बाद फुलझड़ी की वही वेटर आ जाती है, वो फुलझड़ी को खोल देती है और फुलझड़ी को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, कभी भी तुम्हारी लाइफ नॉर्मल नहीं रह पाएगी, तुम ऐसे ही ज़िंदगी भर रोती रह जाओगी। और वो फुलझड़ी को खोल देती है और फुलझड़ी वहाँ से भाग जाती है। सबको पता चलता है कि फुलझड़ी भाग गई है और वो फुलझड़ी उस इमारत में जाके छुप जाती है जो कई सालों से बंद होता है, और उसको लेकिन उस इंसान को पता चल जाता है जो वेटर को सफाई करने के लिए लाइब्रेरी रूम में भेजा जाता है। वो वेटर उसकी मदद करता है, बाद में उस वेटर को मार दिया जाता है जब घोंचू को पता चलता है कि इस वेटर ने इसकी मदद की। जो फुलझड़ी की मदद करता है वो सभी को मार देता है। वहाँ से निकलकर फुलझड़ी बहुत दूर एक गांव में चली जाती है। वहाँ पर एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रहती है, उनको सारी बात बताती है और उनसे मदद मांगती है, और वो बूढ़ा और बूढ़ी पुलिस वालों को फ़ोन करती है। लेकिन जब फुलझड़ी बूढ़ा और बूढ़ी के कमरे के अंदर घूमती है तो वहाँ पर उसको एक तस्वीर दिखाई देती है। उस तस्वीर के अंदर घोंचू की फ़ोटो भी होती है, और फुलझड़ी समझ जाती है ये बूढ़ा और बूढ़ी भी घोंचू से मिले हुए हैं। और फुलझड़ी को पता चल जाता है कि उन्होंने पुलिस को नहीं घोंचू को फ़ोन किया है। जब फुलझड़ी उस बूढ़े के कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो बूढ़ा पीछे से फुलझड़ी के सिर पे मारता है और फुलझड़ी बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो फुलझड़ी घोंचू के सामने पाती है और घोंचू से बहुत समझाता है। मजबूरन ही फुलझड़ी की घोंचू की बात माननी पड़ती है। बाद में फुलझड़ी घोंचू की शादी वाली ड्रेस पहनकर जाती है, जहां घोंचू फुलझड़ी को कहता है कि तुम मेरा खून पियो। तो फुलझड़ी घोंचू का खून पीती है तो उसके अंदर वम्पायर वाली ताकत आ जाती है। तो घोंचू जब फुलझड़ी का खून पीने लगता है तो फुलझड़ी घोंचू को खून पीने नहीं देती है और वहाँ पर आग लगा देती है, और घोंचू के सीने में एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा फंसा देती है, जिससे घोंचू कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद फुलझड़ी को घोंचू की दोनों पत्नियां रोकने की कोशिश करती है, जिससे वो
कभी भी रुक नहीं पाती है और बताती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, घोंचू को सही नहीं करूँगी। उसमें से जो मुँह फुलाने वाली पत्नी होती है वो समझाती है कि तुझे घोंचू को सही करना ही होगा, अगर वो सही नहीं करेगा तो हम सब मर जाएंगे। अगर घोंचू मरेगा तो हम भी मर जाएंगे। उससे पहले वो दूसरी पत्नी भी आ जाती है जो प्यार से बात करती होती है। वो भी कहती है कि मैं भी इस लाइफ से परेशान हो चुकी हूँ, मुझे मरना है। तो वो दोनों अप्सरी में लड़ती है और एक दूसरे को मार देती है। उसके बाद फुलझड़ी अपने घर से चली जाती है और वो अपने शहर आके अपने दोस्त से मिलती है और उस इंसान का पता लगाती है जो उसका कज़न होता है, और वहीं पे ही वो मूवी ख़त्म हो जाती है।